कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। वारिस पठान AIM का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, RSS सपोर्टर हैं। और हमारे साथ आपको बता देते हैं JMM के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, तनुज खत्री। तनुज खत्री, सबसे पहला सवाल तो मेरा आज आप ही से है सर, क्या हो रहा है स्कूलों में? ये स्कूल है, धर्म की प्रयोगशाला है सर? देखिए, बिल्कुल स्कूल है और स्कूल ही रहेगा, और किसी तरह की किसी की भी साजिश को हम झारखंड के अंदर में सफल नहीं होने देंगे। धर्म के नाम पर किसी को बांटने नहीं देंगे। अगर छात्रों का कोई धर्म है तो वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना धर्म होता है। और झारखंड के अंदर में ये साजिश किसकी है? आपने कहा साजिश, किसकी साजिश है सर? ये किसकी साजिश है? किसी की भी साजिश होगी। किसकी साजिश? इस देश के अंदर में कौन दो धर्मों को लड़ाने की साजिश करता है? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है दीदी जी। लेकिन झारखंड के अंदर में कानून का राज है, और जहां तक छात्रों की बात है, बच्चों की बात है, किसकी साजिश है? मैं आपसे ये पूछ रही हूं। उन पर बंटवारा नहीं होगा। ये चीजें छुपी नहीं है। आज ये देश के किसकी अंदर साजिश में है क्या हो रहा है, बिल्कुल ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि किस देश के अंदर में कौन साजिश कर रहा है। केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के अंदर में साजिश करती है। और जहां तक झारखंड की बात है, यहाँ पे कानून का राज है। माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने जो भी घटना हुई, जो भी चीजें आप कह रहे हैं बीजेपी की साजिश है। एक सेकंड, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे सर, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आप कह रहे बीजेपी की साजिश है। झारखंड के स्कूल बीजेपी के पास है, आपकी सरकार के पास है। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा अपने ओपनिंग कमेंट में कि इस तरह की जो भी दो धर्मों को बांटने की साजिश होती है, वो कौन सी पार्टी करती है? नहीं, आप मुझे बताएंगे ये जो रिपोर्ट है। नहीं, एक सेकंड सर, इसे दो धर्मों को बांटने का आपको कहां पर ये साजिश दिखाई दी? जो रिपोर्ट है छुट्टी को लेकर, ये दो धर्मों को बांटने की रिपोर्ट किस आधार पे? मैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूं। आप इसमें एक पॉलिटिकल साजिश देख रहे हैं, उन स्कूलों में ये पॉलिटिकल साजिश देख रहे हैं जो आपके सरकार के अंडर में है। सर मुझे समझ नहीं आया, दर्शकों को आप समझा दीजिए। बिल्कुल समझाने का मौका दें मुझे। हमारे सरकार के अंदर में कानून का राज रहेगा, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे शुक्रवार हो। और जो उर्दू स्कूल होते हैं उसमें पहले से ही वो व्यवस्था लागू है। लेकिन अन्य कहीं जगहों पर किसी भी तरीके की कोई नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। कैसे ये हुआ? कैसे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर। किसी की तो अकाउंटेबिलिटी होगी, किसी की तो जवाबदेही जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, जिसकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चाहे वो जिला का शिक्षा पदाधिकारी क्यों ना हो, चाहे जिला का कोई दंडाधिकारी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई होगी। हम शिक्षा से किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने इसकी कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। और आप देखिएगा कि नहीं सर, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये हुआ कैसे सर? गढ़वा, जामताड़ा सर, ये सिंगल इंसिडेंट थोड़ी है सर। आपके विरोधी तो कह रहे हैं तुष्टीकरण है, तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं ना आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। अगर तुष्टीकरण होता तो माननीय मंत्री क्यों सामने आकर के बयान देते? क्यों चीजों को सुधारा जाता? अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी का, देखिए आपने भी कहा ना तुष्टीकरण, ये एक ही पार्टी है जो तुष्टीकरण की काम करती है। मैंने इसलिए पहले ही ओपनिंग कमेंट में वो कहा, मुझे पता था कि ये सवाल आएंगे। तो यहाँ पर कानून का राज है अदिति त्यागी जी, और उस कानून का इकबाल कायम रहेगा झारखंड के अंदर में। नहीं सर, कानून का शासन है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। कॉन्स्टिट्यूशन की बिलीवर हूँ, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ सर कि हो कैसे गया, ये हो कैसे गया सर? स्कूल्स किस लिए है? स्कूल्स तालीम क्या देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं? पाठशाला का मतलब क्या है? और उसमें इस तरह की धार्मिक दखलंदाजी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इस पर तो सर आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये कह के कैसे बचेंगे सर कि ये तो बीजेपी की साजिश है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कहीं भी किसी तरीके की घटना हुई है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी दोषी नहीं बचेंगे। अगर किसी भी तरीके की धार्मिक उन्माद फैलाने की स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से कोशिश होगी तो झारखंड सरकार के वो अधिकारी भी नपेंगे। ये बात मैं कह रहा हूं।
हम तो कहीं नहीं रहे बांटने की बात, हम तो इसकी खिलाफत कर रहे हैं कि यहाँ पे कानून अभी आप आरोप लगा रहे थे ना बीजेपी पर। वारिस पठान, ये पाठशालाएं हैं या धर्म की प्रयोगशाला? देखिए अदिति जी, सही बात है, कानून कायदे से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, सबको संविधान में अधिकार है, अपना अपना प्रैक्टिस करना चाहिए रिलीजन, जिसको जैसा प्रैक्टिस करना है, सबको अधिकार रिलीजन प्रैक्टिस करने का। अब अगर ये स्कूल में किया है और वहां के मैनेजमेंट ने अगर किया है, उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, बच्चों को ऑब्जेक्शन नहीं है, पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन है, समझ में नहीं आ रहा। अब सोच समझ के ही किया होगा। मगर देखने वाली बात यह आदित्य जी के जब से बीजेपी की सरकार आई है, आप देखिए हर दिन, मैं तो हैरान हो गया हूं, हर दिन कुछ ना कुछ से रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर ही बात आ जाती। इन्होंने ये रिलीजन प्रैक्टिस कर दिया, उन्होंने वो रिलीजन कर दिया। अब क्या था, हिजाब पहन रहे थे इतने वर्षों से, आपने हिजाब का जिक्र किया इसलिए मैं हिजाब का टॉपिक ला रहा हूं। कर्नाटका में अचानक से एक प्रोफेसर आता है, उसको हिजाब पसंद नहीं होता है तो बस पीछे लग जाता है कि हिजाब मत अलाउड करो। अब वो हिजाब का कंट्रोवर्सी इतना बढ़ जाता है। बहरहाल अभी तो मैटर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सब जुडिस है, मगर हिजाब पहनने से किसी को तकलीफ क्या थी? अगर हिजाब, समझिए दुपट्टा आपने यहाँ पे रख लिया है, दुपट्टा हो गया, उसको सर पे आपने ओढ़ लिया, वो हिजाब हो गया। मगर नहीं, कट्टरता, हमने जो बोल दिया वही होना चाहिए, उसके आगे कोई नहीं जाएगा। इसी मानसिकता को लेके भाजपा पूरे देश के अंदर एक सिस्टमेटिक पैटर्न चलाया इन लोगों ने। पैटर्न के जरिए मुसलमानों को टारगेट करो, पहले तो हिजाब पे आ गए, उसके बाद हलाल गोश्त के ऊपर आ गए कि नहीं भाई अलाउड नहीं करेंगे। अब कहां जा रहा है देश? अब ये स्कूल के अंदर अगर बच्चे अपने हिसाब से हाथ बांध रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होने वाला? प्रैक्टिस। हर इंसान को, अगर आपको हाथ जोड़ के आपको दिक्कत तो नहीं हो जाएगी कल आपको दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? हाथ जोड़ के करूंगा, नहीं वारिस पठान, आपको कल दिक्कत तो नहीं हो जाएगी स्कूल में? दुआ मांगना है। अगर ये बच्चे, सुन लीजिए, कल को आपको ये दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? बच्चे स्कूल में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे, कल को बच्चे स्कूल में बैठकर दुर्गा सप्तशती पढ़ने लगेंगे, कल को बच्चे स्कूल में बैठकर मंत्रों का जाप करने लगेंगे, तब तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि हिंदुत्व फोर्सेस जो हैं वो क्या करना चाह रहे, सेफ्रनाइजेशन करना चाह रहे एजुकेशन का, तब आप ये नहीं कहेंगे ना। अभी आपने ये कहा कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सर आपको भी दिक्कत होनी चाहिए। क्यों दिक्कत होनी चाहिए आप जानते हैं? आप खुद लॉ के जानकार हैं, आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, देश संविधान से चलेगा। हाँ, आपने शुरुआत में तो कहा देश संविधान से चलेगा, उसके बाद आपने कहा, आप शुरुआत तो यही करते हैं कि संविधान से चलेगा, फिर आप ये कहते हैं जब टीचर को दिक्कत नहीं, बच्चों को दिक्कत नहीं, वहां पर डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं। सर डिपार्टमेंट को दिक्कत नहीं, सर डिपार्टमेंट को दिक्कत ना होती, ये जेएमएम के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? फिर ये थोड़ी कह रहे होते जो अभी इस वक्त कह रहे तनुज खत्री। तो अब जो सवाल मैंने आपसे पूछा उस पर जवाब दीजिए। पहली लाइन में संविधान का नाम और दूसरी लाइन में बच्चों को दिक्कत नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, स्कूलों में करिए, फिर आपको धार्मिक स्थलों की जरूरत नहीं है सर, पाठशालाओं में ही पढ़ा लीजिए, पाठशालाओं में ही मंदिर मस्जिद का काम कर लेंगे वो, कोई जरूरत नहीं है फिर धार्मिक स्थलों की। मेरी डिबेट में, मेरे पॉइंट में स्टार्ट से लेकर एंड तक संविधान की मैं बात करता हूँ। आप उसको अलग रीत से लेना चाहे आप ले सकती है, आप भी इंडिविजुअल हो, इंडिपेंडेंट हो, संविधान ने आपको भी अधिकार दिया, आपकी बात रखो, मैं अपनी बात रखता हूँ। कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं लेती हूँ रूल बुक को। जिस हिसाब से भाजपा देश को चला रही है, जिस हिसाब से भाजपा ने नफरत फैला दी है पूरे देश में, मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर हो कि एक बेंच के ऊपर एक बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ रहा होगा, दूसरे बेंच के ऊपर एक बच्चा कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा होगा। इतना इन लोगों ने नफरत फैला दिया है, बताइए, क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान भटका दे रहा है। मुद्दों के ऊपर लोग पूछ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, इनके पास तो उसका जवाब ही नहीं। झारखंड में किसकी सरकार है? अब देखिए एलपीजी सिलेंडर कितने का हो गया सर? एलपीजी सिलेंडर महंगाई बहुत अहम मुद्दे हैं सर, बिल्कुल अहम मुद्दे हैं। आज मैं स्कूलों की बात कर रही हूँ, आज मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि देश का फ्यूचर सिटीजन उसी एजुकेशन सिस्टम से निकलता है। आपको वो टॉपिक नहीं समझ आ रहा होगा। ये एजुकेशन सिस्टम से कल के भारतीय निकलेंगे, कल के जो फ्यूचर सिटीजन्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जो अकाउंटेबिलिटी समझेंगे, जो इस देश के निर्माण में और इस देश के विकास में अहम रोल निभाएंगे, वो बच्चे आज स्कूलों में हैं। मुझे देश के भविष्य की चिंता है, तो आप भी जो मेरा आपसे सवाल है उस मुद्दे पर रहिए और जवाब दीजिए। झारखंड में बीजेपी की सरकार है सर,
हमारी हिंदुस्तानी मुस्लिम बेटी का भी हम यही चाहते थे कि वो सर पे हिजाब हो, उसके एक हाथ में कलम हो, कंप्यूटर हो, किताब हो, एक हाथ में कुरान हो, और वो पढ़े लिखे, देश का नाम रोशन करे, राज्य का नाम रोशन करे, एक दिन एक बड़ी एंकर बने, लॉयर बने, डॉक्टर बने, एक दिन हो सकता है इंशाल्लाह देश की प्रधानमंत्री भी बने। हम तो यही चाहते थे ना। और मोदी जी ने भी कहा था आपसे जो बेटी सवाल पूछ रही बचाओ हूं उसका बेटी जवाब नहीं पढ़ाओ, दे रहे हैं आप। मगर जब झारखंड में बेटी ने बीजेपी की पढ़ना सरकार चाहा है तो क्या? रोका किसने?